हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक। है ना, तो हम फंजाई किंगडम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने अभी तक फाइकोमाइसिटीज डिस्कस कर लिया है ना। फाइकोमाइसिटीज हमने क्या देखा था, जिसके अंदर जो फंजाई के जो हाइफे होते हैं वो कैसे थे, आसेप्टेट थे, सिनोसिटिक थे। है ना, और जिसमें एग्जाम्पल में कौन कौन गए थे हमारे, एल्बिको, म्यूकर, राइजोपस, ये सब। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा फंजाई आ जाता है वो कौन सा है, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो देखो वो एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन से होते हैं, और हमें पता है ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे की गई है, बेस्ड ऑन द सेक्सुअल प्रोडक्शन। है ना, सेक्सुअल प्रोडक्शन जो फंजाई के अंदर होती है उसके बेसिस पर ही ये क्लासिफिकेशन है फंजाई की। सबसे पहले हमें पता था कौन थे, फाइकोमाइसिटीज, और अब कौन सा आ जाएगा, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, अब देखो नाम अगर लिखा है वो एस्कोमाइसिटीज, तो उससे क्या पता लगता है कि इनके पास जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो ये अभी हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं, इनके पास जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो सेक्सुअल स्पोर्स है वो कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तभी इनको क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज। क्योंकि हमें पता है क्लासिफिकेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ही है, तभी इन फंजाई का नाम क्या रखा गया है, इन ग्रुप का नाम क्या रखा गया है, एस्कोमाइसिटीज, क्योंकि इनके पास सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इन फंजाई को एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो रखा गया है, इन फंजाई को क्या बोलते हैं, सेक फंजाई बोला जाता है। दीज फंजाई कॉमनली कॉल्ड एज अ सेक फंजाई। ठीक है, अब ये जो वो क्या होते हैं, साथ में मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे, और साथ में इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है, डैडेड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं ये। है ना, एग्जाम्पल में हमारा मोस्ट कॉमन फंजाई कौन सी आ जाती है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन इज बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, पेनिसिलिन। और यूनिसेलुलर कौन आ गया, यीस्ट। हमें पता है सारी फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट यीस्ट। है ना, तो यीस्ट और पेनिसिलिन बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, और कॉमनली इनको क्या बोला जाता है, सेक फंजाई। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी की बॉडी के सरफेस पे रह के नरिशमेंट ले सकते हैं, और साथ में ये कॉप्रोफिलस होते हैं। कौन होते हैं, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब क्या है, दे आर प्रेजेंट ऑन द डंग ऑफ द काउ, काउ की डंग पर, काउ के फीकल मैटर पर भी ग्रो कर सकती है फंजाई, कौन सी, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, इनका जो माइसिलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है ना। माइसिलियम क्या था, दैट वाज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। और हाइफी में क्या देखा जाएगा कि हाइफी में क्या है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, यानी कि सेपरेशंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनका जो हाइफी होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ब्रांच्ड होगा, साथ में क्या होगा, सेप्टेट होगा। ठीक है, अब देखो ये भी वो दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो करते हैं, आसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। है ना, और सेक्सुअल भी शो करता है, तो ये कौन होंगे, हमारे ट्रू फंजाई होंगे। है ना, अब देखो आसेक्सुअल स्पोर्स कौन आ जाते हैं हमारे इसके अंदर, कोनिडिया आ जाते हैं। आसेक्सुअल स्पोर्स कौन है, कोनिडिया। अगर प्रीवियस अगर रिकॉल कर एक बार, तो जो हमारे फाइकोमाइसिटीज में थे उनमें आसेक्सुअल स्पोर्स कौन थे, जू स्पोर्स और अप्लैनोस्पोर्स थे। ठीक है, जैसे जू स्पोर्स तो क्या थे, आपके मोटाइल थे, वो मूव कर सकते थे ड्यू टू अ फ्लैजेला। जबकि जो अप्लैनोस्पोर्स थे वो क्या थे, नॉन मोटाइल थे, वो मूव नहीं कर सकते थे बिकॉज नो फ्लैजेला। है ना, यहाँ पर जो आसेक्सुअल स्पोर्स है वो कौन है, कोनिडिया। ठीक है, और ये कैसे ग्रो करते हैं, ये जो कोनिडिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोजिनसली होते हैं, यानी कि ये बाहर ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया, ये जो स्मॉल बॉल्स ये जो बन रही है। ठीक है, ये जो स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर ये जो छोटे छोटे से बन रहे हैं, ये कौन है, हमारे कोनिडिया ही है ये। ठीक है, और ये कोनिडिया कैसे ग्रो कर रहे हैं, नॉट इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। है ना, ये बाहर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई क्या वर्ड यूज किया गया, एक्सोजिनसली। ठीक है, तो कोनिडिया ग्रो एक्सोजिनसली। और कहाँ ग्रो करते हैं, कोनिडियो फोर पर। ये जो यहाँ पे हमें स्टॉक दिख रही है, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को ही क्या बोलते हैं, कोनिडियो फोर। क्लियर नहीं आता कि, ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई के अंदर। एस्कोमाइसिटीज के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हमें पता है किसके थ्रू होगा, बाय कोनिडिया। ठीक है, तो कोनिडिया इन स्पोर्स के वजह से क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एस्कोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कौन आ गया, नेटवर्क ऑफ हाइफी आ गए। नेटवर्क ऑफ हाइफी को ही क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक है, जिनकी प्लॉइडी क्या होती है, एन होती है। फिर क्या होगा, जैसे ही फंजाई को, एस्कोमाइसिटीज फंजाई को क्या करना होगा, असेक्सुअल प्रोडक्शन करना होगा, तो वो माइसिलियम पे क्या ग्रो करती है, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या ग्रो हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी ग्रो हो जाएगी।
ठीक है, तो ऐसे एक स्टॉक निकलेगी, उस स्टॉक के ऊपर क्या आ जाएगा, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और ये फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा, वो इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ही क्या डेवलप हो जाएंगे, इसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर डेवलप हो जाएंगे कोनिडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टॉक आई। अब इसी स्टॉक के बाहर की तरफ हमें पता है ये जो कोनिडिया वो कैसे ग्रो करते हैं, एक्सोजिनसली। तो इसी स्टॉक के ऊपर कौन डेवलप होने लगेंगे, कोनिडिया डेवलप होने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो कोनिडिया है वो डेवलप हो गए कैसे, एक्सोजिनसली, यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, और जिस स्टॉक से अटैच होते हैं, जिस स्टॉक से अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। देखो इन सबकी प्लॉइडी क्या होती है, कोनिडिया की, माइसिलियम की, इन सबकी प्लॉइडी अभी एन है। ठीक है, तो फिर जैसे ही ये जो कोनिडिया, जो चेन ऑफ स्पोर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे ही विंड इनको मिलती है या फिर एक हाईली स्पीड वाटर मिलता है, तो ये कोनिडिया क्या हो जाते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कोनिडिया इज गेट डिस्पर्स। ठीक है, तो कोनिडिया जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे, और जैसे भी कोनिडिया डिस्पर्स होंगे, डिस्पर्स होने के बाद दे विल जर्मिनेट। ठीक है, तो फिर ये जो कोनिडिया है वो जर्मिनेट हो जाएंगे, कोनिडिया विल जर्मिनेट। ठीक है, और जर्मिनेट होके क्या बनाएगा, वापस एक न्यू माइसीलियम बना देगा। ठीक है, तो दिस इज asexual प्रोडक्शन अकर इन द एस्कोमाइसिटी, जो किसके थ्रू हो रहा है, कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। और ये जो कोनिडिया स्पोर्स है वो कैसे ग्रो करते हैं, बाहर की तरफ, एक्सोजिनसली, वो भी किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ चेन, इन द फॉर्म ऑफ चेन। ठीक है, फिर जैसे चेन काफी बड़ी हो जाती है तो इट विल ब्रेक एंड देन जर्मिनेट अंडर द सुटेबल कंडीशन टू गिव राइज द न्यू माइसीलियम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वो असेक्सुअल प्रोडक्शन हो गए इन एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, अब इसके बाद वो क्या आ गया, सेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर अब सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ सेक्सुअल प्रोडक्शन अकर इन द एस्कोमाइसिटीज। अब देखिए तो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, उसमें सेक्सुअल स्पोर्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, वो सेक्सुअल स्पोर्स कौन है, सेक्सुअल स्पोर्स आर द एस्को स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोला जाता है, एस्को स्पोर्स बोला जाता है, और इस एस्को स्पोर्स की वजह से क्या होगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, है ना। और ये जो एस्को स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, एस्को स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द स्काई, जिसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, एस्कस। जो कैसे होते हैं, एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। ये जो एस्कस है क्या होते हैं, स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर एस्काई के अंदर कौन भरे होते हैं, एस्को स्पोर्स भरे होते हैं, और इन एस्को स्पोर्स की वजह से क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रही है, एक नया सिमिलर हाइट डेवलप होता है। ठीक है, देखो कैसे होता है, वो सबसे पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले वही माइसीलियम होगा। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसीलियम है। अब यहाँ पर वो सेक्सुअल प्रोडक्शन है, तो ऑब्वियस वाली बात है, दो टाइप की माइसीलियम हमें यहाँ पे चाहिए होगी। ठीक है, तो दो टाइप की माइसीलियम होती है, माइसीलियम वन, माइसीलियम टू। ठीक है, तो ये जो दोनों माइसीलियम है वो क्या ग्रो करते हैं, ये दोनों के दोनों माइसीलियम डेवलप करेंगे आगे जाके क्या, गैमीट्स। ये दोनों माइसीलियम आगे जाके क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, दे विल फॉर्म्स द गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स बनाए, फिर गैमीट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और हमें पता है यहाँ पे जो फ्यूजन होता है फंजाई के अंदर, वो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। ठीक है, तो इन गैमीट्स में जो फ्यूजन होगा वो दो स्टेप्स में होगा। पहले तो क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, पहले तो क्या होगा, प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी क्या होता है, जस्ट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। ठीक है, दोनों गैमीट जो फ्यूज कर रहे हो एकदम से नहीं सारा मिक्स हो गया, पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, और साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, डाइकैरियन बनेगा। क्या बनेगा, डाइकैरियन, यानी कि एक ऐसा सेल जिसके पास क्या है, टू न्यूक्लियाई है, हैव टू न्यूक्लियाई, के पास दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूजन होता है, उसके बाद क्या होता है, कैरियोगेमी होता है। ठीक है, तो ये केस यहाँ पर होने वाला है।
यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यानी कि वो दोनों गैमीट्स एक साथ फ्यूज नहीं कर रहे, इस स्टेप्स में फ्यूजन होगा। पहले क्या होगा, प्लाज्मा गैमीट, ये दोनों के दोनों गैमीट्स जो है वो फ्यूज होके क्या बनाएंगे, दोनों गैमीट का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, जिसके वजह से दो न्यूक्लियस वाला सेल बन गया। और दो न्यूक्लियस वाले सेल को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन। ठीक है, तो गैमीट्स फ्यूज होके पहले क्या बनाएगा, डाइकैरियन बनाएगा। और डाइकैरियन ये जो बन गया, ठीक है, डाइकैरियन सेल बना। फिर डाइकैरियन सेल बनने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। आफ्टर दैट द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस, कैरियोगैमी होगा, जिससे एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, जिससे एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगी। और इसी डिप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, इसी डिप्लॉइड सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो यानी कि कैरियोगैमी के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। क्लियर यहाँ तक है? तो दो टाइप के माइसीलियम में चाहिए होते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन के अंदर। ये गैमीट्स बनाएंगे, फिर गैमीट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन कैसे होगा, पहले सिर्फ साइटोप्लाज्म मिक्स होगा, जिससे दो न्यूक्लियस वाली सेल बनेगी, विच इज कॉल्ड एज अ डाइकैरियन। फिर न्यूक्लियस से फ्यूज होके डिप्लॉइड सेल बना देगा, जाइगोट। अब देखो, जैसे अभी जाइगोट बन जाता है, ठीक है, जैसे अभी जाइगोट बन जाता है, उसके बाद क्या होगा, इस जाइगोट के अंदर होगा माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी कि ये जो अब जाइगोट अब अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद फिर क्या बनेगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद फिर यहाँ पे क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बना, फ्रूटिंग बॉडी बनी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बनी। तो जाइगोट के अंदर क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी, इसके ऊपर कौन आ जाएंगे, स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एस्काई। ठीक है, देखो ये पहले का आपने उतार लिया होगा, तो आगे क्या होगा, फिर जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, तो उसके ऊपर कौन डेवलप हो जाएंगे, ऐसे ये बॉल लाइक, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से डेवलप हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एस्काई। इन सभी को प्लूरल वर्ड क्या है, एस्काई, और सिंगुलर वर्ड क्या होगा, एस्कस। ठीक है, अब ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनके अंदर क्या भरे होते हैं, एस्कोस्पोर्स। इनके अंदर क्या फिल्ड होते हैं, एस्कोस्पोर्स भरे होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ एस्कोस्पोर्स। ठीक है, और इस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, एस्कोपोर। है ना, स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, एस्कोपोर। ठीक है, तो कौन है हमारी जो फ्रूटिंग बॉडी है, वो क्या हुई, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कौन डेवलप हुए, बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए, जिसको क्या बोलते हैं, एस्काई। सिंगुलर वर्ड क्या है, एस्कस, और इसके अंदर क्या भरे होते हैं, एस्कोस्पोर्स। ठीक है, फिर जैसे ही एस्कोस्पोर्स क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, देन ये जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, वो न्यू माइसीलियम बना देंगे। दे विल डेवलप द न्यू माइसीलियम। ठीक है, तो उससे वो नया माइसीलियम डेवलप हो जाएगा। अब ये जो नया माइसीलियम डेवलप होगा, वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा पेरेंट माइसीलियम की, इट विल सिमिलर टू दैट, तो सिमिलर होगा, है ना, क्योंकि इसमें दो माइसीलियम से एक नया माइसीलियम तैयार हुआ है। क्लियर नहीं, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन अकर इन द एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, ठीक है, तो बेसिक स्टेप अगर हम एक बार और देखें, तो क्या क्या हो रहा था, सबसे पहले तो यहाँ पे दो माइसीलियम थे, माइसीलियम वन, माइसीलियम टू। इन दोनों माइसीलियम ने क्या डेवलप करे थे, गैमीट्स डेवलप करे थे। फिर गैमीट का क्या हुआ था, वो फ्यूजन हुआ था, और फ्यूजन होने की वजह से क्या बना था, डाइकैरियन सेल बनी थी, फॉर्मेशन ऑफ अ डाइकैरियन सेल। ठीक है, जिसके पास दो न्यूक्लियस थे, फिर डाइकैरियन सेल फ्यूज होकर क्या बना दिया था, जाइगोट बना दिया था, फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, जाइगोट बन गया था। इस जाइगोट के अंदर क्या हुई थी, माइटोटिक डिवीजन हुई थी, जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई। ठीक है, और जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होने के बाद फिर क्या डेवलप हो गया था, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो गया था। ठीक है, फिर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही कौन डेवलप हो गए थे, ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, हम क्या बोलते हैं, एस्काई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्काई। और एस्काई के अंदर ही क्या फिलते हैं, एस्काई कंसिस्टिंग ऑफ एस्कोस्पोर्स, है ना, एस्काई के अंदर ही कौन भरे हुए हैं, ये एस्कोस्पोर्स।
ठीक है, फिर यही एस्को स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, न्यू माइसीलियम। ठीक है, ये एस्को स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, न्यू माइसीलियम। ठीक है, दे विल फॉर्म द न्यू माइसीलियम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द एस्कोमाइसीलियम। और ये जो माइसीलियम बना है वो क्या होगा, सिमिलर टू द पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट के सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। क्लियर नहीं है? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द एस्कोमाइसीटीज। ठीक है, अब देखो वो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था वो पेनिसिलिन, यीस्ट, ये दोनों के दोनों एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल थे, है ना। और कौन कौन है, एस्परजिलस, लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, ये भी इसी के एग्जांपल है ना। न्यूरोस्पोरा का हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक फील्ड के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर इसका यूज आएगा न्यूरोस्पोरा का। ठीक है, और साथ में जो हमारे मॉरल्स और टफल्स होते हैं ये एडिबल है, खा सकते हैं। ये डेलिकेसीज होते हैं। डेलिकेसी मतलब क्या, दे आर डिलीशियस टू ईट। ठीक है, ये खाने में टेस्टी होते हैं, मॉरल्स और टफल्स। ठीक है, तो डेलिकेसी मतलब क्या होता है, डिलीशियस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, खाने में क्या होते हैं, वो डिलीशियस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्कोमाइसिटी। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंसिडर अबाउट द बेसिडियोमाइसिटी। ठीक है, थैंक यू।